हुआ, मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती तो? अच्छा, तो मतलब जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा है तो तकलीफ हुई आपको? बिल्कुल हुआ। काफ़ी भाव। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा। सीमा। आपके भाई साहब जो हैं विनय शर्मा सूडान में थे, वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई। जी क्या कहना चाहेंगी सरकार को लेकर के, क्योंकि सरकार ने काफ़ी मदद की? जी हाँ, सरकार ने अच्छी मदद की। जी। मेरे भाई घर पे लौट आए, यही बहुत मेरे चार भाई अच्छे वैसे लौट आए सरकार की मदद से। जी हाँ। तो अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती, ऐसा कुछ होता तो क्या कहना कर सकते चाहेंगी? हैं? क्या कर सकते हैं? वही सरकार जो भेज दिया, बहुत उनका बहुत मैं करती हूँ कि वो अच्छे से भेज दिया मेरे भाई को। नमस्कार, स्वागत है आपका P7 भारत में। मैं हूं प्रकाश। इस समय मिर्ज़ापुर जनपद विकासखंड 96 के बिहसड़ा ग्राम सभा के बिहसड़ा कला में यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो कि सूडान से वापस हुए हैं। सूडान एक ऐसा शहर, एक ऐसा देश जहाँ पर 2021 से लेकर के अब तक लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और वहाँ से नागरिक पलायन कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय नहीं, तमाम देशों से, तमाम राज्यों से लोग गए थे और वहाँ पर रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ घटना घटती है। विगत 2 वर्षों से लगातार वहाँ पर हिंसा घट रही है। सैनिक और अर्धसैनिक जो बल हैं, सत्ता हस्तांतरित के संबंध में वहाँ पर मामला चल रहा है। उसी को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी और इतना ज़्यादा उग्र हो गए वहाँ पर लोग कि भारतीयों को वहाँ से भागना पड़ा। और हमारी हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सौजन्य से जो भारतीय वहाँ पर थे, जिन प्रदेशों के भी थे, आ पाए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक ग्रामीण मौजूद है, ऐसे ही हमारे एक भाई मौजूद है जो सूडान से भी आए हैं कुछ दिन पहले। हम उनसे जानेंगे क्या चल रहा था वहाँ पे और कैसे यहाँ पर इंडिया पहुँचे ये। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है जी। ग्राम बिहसड़ा कला। तो यहाँ बिहसड़ा के रहने वाले हैं? बिहसड़ा का मूल निवासी। जी। कब गए थे सर आप सूडान? हम जनवरी में गए थे, 1 जनवरी को वहाँ सूडान पहुँचे थे। जी। क्या रहा वहाँ पे, मतलब आपने जब वहाँ पे गए, आप नौकरी आपकी शुरू हुई, उसके बाद फिर कैसे ये सिलसिला जारी हुआ, फिर वापस आना पड़ा आपको 4 महीने में ही? वहाँ जो है हम गया नौकरी किए, उसके बाद जो है 12 अप्रैल को तक ड्यूटी हुआ और 13 को छुट्टी था। 14 को वहाँ दंगा हुआ। 14 अप्रैल से वहाँ दंगा हुआ। उसके बाद जो है वहाँ अलाउंस हुआ, जितने भी हैं सब आप अंदर रहिए, शांत हो जाएगा माहौल, उसके बाद ड्यूटी करिएगा आप लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ लगातार बढ़ता गया। घरों पर बारूद बम फेंकते रहे, बाहर कोई जाता घूमने तो उसको गोली मार देते थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे सूडानी हो। तो हम लोग 15 दिन तक अंदर थे, गेट बंद कर दिए थे। अंदर खाना पीना, नहाना धोना, हर चीज़ सब कुछ अंदर। सब चीज़ भी अपराध था, हम लोग के भाई बड़ा था, उस दिन सब पैक किए थे। तो उसके बाद वहाँ जब माहौल नहीं ठंडा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐलान हुआ कि जितने भी इंडियन हैं सब वापस चले जाएँ। तो वहाँ की सब पूरी सुविधा जो थी, मतलब 1 महीने की सब्जी और राशन आप लोगों ने एक एडवांस में रख लिया? एडवांस था, हाँ। वहाँ मालूम चल गया था कि भाई सूडान की गवर्नमेंट ने आपका मदद किया था? नहीं, सूडान का गवर्नमेंट नहीं मदद किया था। अच्छा। जितना वो जो भी मदद की हमारे नरेंद्र मोदी जी का। जी। कंपनी ने आपको मदद की? कंपनी मदद की। कंपनी वहाँ पैसा कुछ भी था, पैसा घटा तो फ़ोन कर देते थे, कंपनी पैसा उसको नहीं भेज देती थी। कंपनी भेजती थी? हाँ, कंपनी भेजी थी। जो वो कंपनी का मालिक भी कहता था कि आप लोग बाहर ना निकलिए, जो भी होगा हम देखेंगे, कंपनी जब चालू होगी हम बताएंगे। गाड़ी भेजती थी। जनवरी में गए थे आप? हम जनवरी में गए थे। तो आपके साथ यहाँ से और कितने लोग गए होंगे लगभग? हमारे यहाँ से मिर्ज़ापुर से लमसम 8-9 लोग थे। 8-9 लोग? कहाँ के लोग थे लोग? अरे 3-4 लोग तो हलिया के थे। उसके बाद मिर्ज़ापुर के 2-3 थे और एक जो दसवार थे। सब लोग चले आए आप लोग? सब पूरे यार 4.5 इंडियन थे वहाँ पर, 4,500 सब चले आए। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप लोगों के सामने मतलब रूम के बाहर भी कई बार बम गिरा? हाँ, रूम के बगल बम फेंकते थे ना, मतलब हेलीकॉप्टर जब भी निकलता था तो 1-2 घर पे फेंक के चले जाते थे। टारगेट क्या था उनका, मतलब कि इंडियंस को मारना था? नहीं, इंडियन नहीं, वो लोग आपस में लड़ते थे। उसमें चाहे इंडियन हो और चाहे सूडानी हो, वो सबको मार देते थे।
हम लोग वहाँ से जब मतलब हमारे रिलेशन थे वहाँ पर कम से कम 60 किलोमीटर दूर थे, तो हम लोग वहाँ से अपने रूम छोड़ के वहाँ भागना चाहे तो रिजर्व गाड़ी करके हम गए। तो वहाँ से तो वो गाड़ी वाला डर रहा था, तो कहा कि ऐसा करिए एक गाड़ी और आए हमारे साथ तब चलेंगे साथ, तो रोक दिया। और तब से पीछे से मलट्टी वाले वहाँ से आया, तो वहाँ भी फायरिंग हुआ हम लोग के ऊपर। तो हम लोग वहाँ से मतलब गाड़ी लेके भाग गया वो। तो मतलब ये जो सूडान में जो सेना है और सैनिक बल जो है वो आपस में मतलब तख्ता पलट को लेकर लड़ाई चल रही है। हाँ, तख्ता पलट के लिए लड़ाई चल रही है, उसी के लिए। अच्छा, तो 4 महीने आप गए थे, आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा, सब पैसे हाँ, भी सब आपके नुकसान हुए होंगे। सब कंपनी आपको एडजस्ट करेगी। कंपनी का मालिक कहा है कि कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? $1000। $1000 इंडिया में कितना हो जाएगा? इंडिया में होता था 83,000। 83,000। कुछ कटता भी था? हाँ, परसेंटेज कुछ करता है, वहाँ भेजने के लिए यहाँ ट्रांसफ़र होता था। तो दुबई, यहाँ से दुबई जाता था, दुबई से तब फिर इंडिया आता था ना, तो वहाँ से 2.5% कटा था। इतना भयावह दृश्य देख करके वहाँ पर आपको जाने कभी का मन नहीं है। नहीं जाने का मन तो अब नहीं ही होगा, लेकिन वहाँ पर जब आप मौजूद रहे होंगे तो आपको मतलब ये चीज़ महसूस हुआ होगा कि अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा परिवार का? ऐसा कुछ मन में ख्याल आया? अरे ऐसा कुछ नहीं ख्याल आया भाई, उसमें हमारी जान जो थी एकदम वो था। नहीं मतलब आपको अगर मान लीजिए कुछ हो जाता फिर घर वालों का क्या होता, क्या कैसे अरे आप तब भाई वही तो बता रहे हैं, तब नहीं, अब तो नहीं जाना है ना मेरे को। आप कभी नहीं जाएंगे? अब नहीं जाना है, किसी देश नहीं जाएंगे? नहीं किसी देश वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ सूडान नहीं जाना है। तो भारत आने में आपको कैसे मदद मिली, क्या सहयोग रहा? वहाँ से दरे से, वहाँ से जो है सूडान से ही हमें, अब हमारे नरेंद्र मोदी जी का तो मतलब कैसे बाई कार आपको वहाँ से आगे वहाँ या से जो है एयरलिफ्ट किया? नहीं, आगे वहाँ से एसी बस हुआ, ये ट्रेवल। वहाँ से हम आए पोर्ट सूडान, जहाँ हमारी सर वहाँ मलट्टी वाली थी, वहाँ से फिर हमें एक दिन वहाँ रोका गया। वहाँ खाना पीना रहना सबकी सुविधा थी, स्कूल था। वहाँ से आए हम यहाँ, वो मलट्टी वाली जहाज़ थी, वहाँ से आए हम सऊदी अरब। तो क्या इंडियन जहाज गई थी? इंडियन जहाज, वायुसेना की? वायुसेना की। तो उसके बाद आए हम सऊदी अरब एक, वहाँ भी खाना पीना नहाना, वहाँ की व्यवस्था नंबर 1 थी। हमारे नरेंद्र मोदी जी का देन था, वहाँ सब कुछ। मतलब जब से आपको वहाँ से लिफ्ट किया गया तो उसके बाद से पूरी गवर्नमेंट हाँ, इंडिया गवर्नमेंट। उसका वहाँ गए तो जाते मान वहाँ स्वागत हुआ, फिर नहाने धोने के लिए ब्रश, मंजन, साबुन वगैरह चीज़ सब। उसके बाद नहा चाय मिला, खाना मिला, रात भर वहाँ सोए, बिस्तर उस्तर बढ़िया सुविधा। उसका सुबह जो हुआ 11 बजे की हम लोग की फ्लाइट थी, फिर वहाँ से 6 घंटे आए, दिल्ली लगा। फिर दिल्ली में वहाँ से आते थे भाई, यहाँ शाम हो गया। यहाँ भी ट्रेवल्स गाड़ी थी, AC दार सब बढ़िया अच्छी खासी गाड़ी। वहाँ से आए, नाश्ता वास्ता मतलब खाना मिला। फिर वहाँ से लखनऊ आए, फिर खाना मिला, तब इलाहाबाद यहाँ छोड़े हमें। सब ने किस बेटे के साथ कोई अनहोनी होती तो? जी चाचा जी, बेटा जी आपके सूडान गए थे, वहाँ पर इतना हिंसा हुआ, मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती तो? तो मतलब जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा है तो तकलीफ हुई आपको? बिल्कुल हुआ, काफ़ी भाव। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा। आपके भाई साहब जो हैं विनय शर्मा सूडान में थे, वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, क्या कहना चाहेंगी सरकार को लेकर के, क्योंकि सरकार ने काफ़ी मदद की? जी हाँ, सरकार ने अच्छी मदद की जी। मेरे भाई घर पे लौट आए, यही बहुत मेरे सारे भाई अच्छे वैसे लौट आए सरकार की मदद से। जी हाँ। तो अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती, ऐसा कुछ होता तो क्या कहना चाहिए? क्या कर सकते हैं, वही सरकार जो भेज दिया, बहुत उनका बहुत मैं करती हूँ कि वो अच्छे से भेज दिया मेरे भाई को। क्या आप अब दोबारा कभी ऐसा अभी आप सोचेंगी या फिर भाई से कहेंगी कि आप बाहर जाइए नौकरी के लिए सूडान या फिर कहीं और? क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई वहाँ पर, जिस तरीके से घटना घटी, वैसे तो हिम्मत नहीं पड़ा है कि मेरे भाई फिर से जाए। सुरक्षित बच के चले आए हैं। हाँ, सुरक्षित बचे, अब तो हिम्मत नहीं पड़ा है कि मेरे भाई फिर से जाएंगे। अब मैंने सुना उनके बारे में कि बहुत मुझे तकलीफ थी, हम लोगों को, सबको, मेरे घर वालों को, सबको। जी आपका आप कहाँ थी उस वक्त जब ऐसी? मैंने अपने ससुराल थी। ससुराल? जी। भारत सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ से ज़्यादा तक कंपनियाँ की सुविधा की जाए, ताकि हम लोग के बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े।
मतलब जो कंपनियां फैक्ट्रियां हैं उसमें और मात्रा बढ़ाई और जाए मात्रा बढ़ाएं, हम लोग बाहर क्यों जाके, जी। यहीं हम लोग काम करें। तो क्या लगता है कि अभी मतलब नौकरी की दरकार है और फैक्ट्रियों की दरकार है? फैक्ट्रियों की दरकार है यहाँ भाई, कमी बहुत है यहाँ पर, बेरोजगारी है। हमारे नरेंद्र मोदी योगी जी से यही निवेदन है कि जहाँ तक और बढ़ाएं यहाँ कंपनियाँ को, कोई बाहर जाए ना, कोई संकट ना बचे।